1 फरवरी 2025 यानी कि कल ही के दिन मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला कंप्लीट बजट पेश होने जा रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का इंतजार है, राष्ट्रपति के संबोधन का इंतजार है और बेहद अहम इवेंट से ठीक पहले बजट के महारथी में आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक पहले आज आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। और सर, शुरुआत करूंगी और एक चीज आपको बताना चाहूंगी और दिखाना भी चाहूंगी, अगर हमारे पास विजुअल्स हैं। राष्ट्रपति जी का काफिला निकल चुका है संसद के बजट सत्र की शुरुआत करने के लिए। थोड़ी ही देर में अभिभाषण भी शुरू होगा और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी इकोनॉमिक सर्वे। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, बजट से ठीक पहले क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस लगानी है, किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं और बजट पर आपका टेक क्या होगा? देवेंद्र सर, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। Oh, sorry, it was on mute. जी सर, नाउ यू आर ऑडिबल। सबसे पहले तो शुभकामना आप सबको भी, क्योंकि आप मीडिया जो बजट के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो, उससे जनगण को बहुत अच्छी माहिती मिल जाती है। तो ये शुभकामना आपको जाती है। वेल, आई थिंक एक दो तीन चीज के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। ये बजट जो है वो आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से मैं देखना चाहूंगा। जो एआई का एक शॉर्ट फॉर्म बनता है आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर, तो उसके माध्यम से देखेंगे क्या इम्प्लीमेंट करना, देखेंगे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ पास और गवर्नमेंट के पास। एक तो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो 4.5% का रखा है कोविड के बाद का FY 25-26 का, तो ये टारगेट आप कैसे मीट कर पाओगे, उसके लिए हम डेफिनेटली आई थिंक उनके पास एक डिटेल देखना चाहेंगे। कैसे टैक्स में प्रोविजन में बदलाव आते हैं, कैसे बदलाव आते हैं आपके एलोकेशंस के अंदर, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। क्या ग्रोथ एज्यूम करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का, और कैसे गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा जो मुद्दा रहेगा उसके ऊपर एलोकेशन का प्रोसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करीबन 11,10,000 करोड़ का एलोकेशन गए बजट में किया गया था। ऐसी उम्मीद जतानी चाहिए कि करीबन 10% ग्रोथ आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन के अंदर। तो करीबन 12-12.5 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन आता है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए एक बड़ी अच्छी मोमेंटम बनती मिलेगी। और तीसरी जगह पे जहाँ पे मैंने 3 मुद्दे रखे थे, एक तरफ इम्प्लीमेंटेशन का जो मुद्दा है उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट के बाद आपको जो एलोकेशन ऑफ मनी टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर करना है सो दैट इकोनॉमी कैन प्रोग्रेस फर्दर ऑन द ग्रोथ पाथ, वो एक चीज के ऊपर काम करना है। और साथ में उसका जुड़ा हुआ एक संयोग आता है कि आप गवर्नमेंट का बोरोइंग कंट्रोल में कर लेते हो बिकॉज ऑफ आई थिंक मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट से। तीन चीज के ऊपर ज्यादा भार रहेगा इम्प्लीमेंटेशन का। फोर्थ चीज जो हम देखते हैं उसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस मूव गवर्नमेंट रिन्यूएबल, बाद में सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे माध्यम को ज्यादा बढ़ावा देगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक नया क्षेत्र PLI के माध्यम से खुलेगा, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। एट द सेम टाइम इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो ओवरऑल गवर्नमेंट के पास प्रोग्रेस करने के लिए काफी ऑल्टरनेटिव्स बने हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट डेफिनेटली ये चीज को एड्रेस करेगा। और जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी बात में संकेत दिया, ही इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो उनका भी एक मानना है जरूरी कि इकोनॉमी को आपको ग्रोथ पाथ पे लाना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट एक अंदर अच्छा रहना चाहिए। मे बी इट विल क्रिएट सम पॉजिटिव सरप्राइज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेरा ऐसा एक दूसरा भी मानना है कि टैक्स एग्जम्पशन की जो लिमिट है पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर, वो ग्रेजुअली बढ़ा के 7.5 लाख से 10 लाख के डायरेक्शन में जाएगी। मे बी इट विल नॉट हैपन इन 1 ईयर, इट मे हैपन ओवर 2 ईयर पीरियड, और उसका रोड मैप शायद फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट में अनाउंस कर देंगे। और एट द सेम टाइम जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बात करने वाले हैं, उनका भी मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बजट के अंदर उसका अनाउंसमेंट आ सकता है।
and that will have a positive impact in the overall corporate sector. ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर, इकोनॉमी को लेकर, ग्रोथ को लेकर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। कल बजट के दिन भी आपसे फिर से होगी मुलाकात सर। थैंक यू सो मच।